और ये डेल्टा की वैल्यू गुना हो जाएगी जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उससे। 100 पॉइंट भाग रही है तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। डेल्टा की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, इससे प्रीमियम आपका निकल जाएगा। आपने 100 रुपए का लिया, यहाँ पर मार्केट 100 पॉइंट भागी, तो जितने पॉइंट भागी है उससे मल्टीप्लाई कर देना डेल्टा की वैल्यू, तो 50 रुपए। 50, 25 का आपका लोट है निफ्टी का, तो ये आ गया 1250। जितने पॉइंट भाग रही है उससे डेल्टा की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी डेल्टा की वैल्यू सीखते हैं हम। एटीएम की वैल्यू 0.5 मिलेगी। अभी 25,050 हो गया, ये 100 हो गया, 150, 200, 25,200 तक जाती है ना। इस तरफ आ गया 950, 24, 900, 850, 800। मैं अभी इसकी वैल्यू देखेंगे हम। इसकी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि हम ये कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल बायर के नजरिए से हम देख रहे हैं। अभी उसी कॉल के अनुसार ही हम इसका प्रीमियम यहाँ पर नोट करेंगे। इसका एटीएम अभी 100 है, इसकी डेल्टा 0.5, इसका यहाँ पर 70, 40, 25, 17 और ऐसे ही इस तरफ इसका कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। 130, 170, 230, ऐसी बढ़ जाएगी। 200, 290 लग, इसकी वैल्यू 0.5 मिलेगी। इधर जो होता है इन द मनी, इसकी वैल्यू बड़ी होती जाती है। 0.58, 0.63, 0.68, 0.72। अभी हम ये यहाँ पर 24,800 का कॉल बाय करते हैं, तो उसका यहाँ पर प्रीमियम हमें बड़ा मिल रहा है, 290 रुपये में मिल रहा है। तो उसमें जो एक पॉइंट मार्केट ऊपर भागेगी तो 0.7 के हिसाब से इसमें चेंजेस आएगा। ये क्यों बढ़ती जा रही है वो भी मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर 290 का मिल रहा है। और एक बात और क्लियर कर देता हूं, एक्सपायरी वाले दिन जितनी नजदीक एक्सपायरी आती जाएगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, यहां तक सभी की वैल्यू एक हो जाएगी। एक्सपायरी वाले दिन इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ। हमारी 5 दिन बाद एक्सपायरी है, तो इसकी वैल्यू अभी 0.7 है, मार्केट यहीं पर रहती है। अभी रह गए मेरे पास 3 दिन एक्सपायरी, तो इसकी वैल्यू 7.2 की स्थान पर 7.8 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी पर इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू एक होने वाली है। तो एक्सपायरी पर आप देखते होंगे 3:20 पर, तो सभी की वैल्यू 1 रुपये बढ़ता है, तो एक बढ़ेगा, यहाँ पर प्रीमियम भी 1 रुपये बढ़ जाएगा। इसकी एटीएम की वैल्यू 25,000 की अगर एक्सपायरी है आज, तो यहाँ पर 20-30 रुपए एक्सपायरी पर, मैं 2-3 बजे की बात कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा ये 20 रुपए का एक्सपायरी पर। लास्ट घंटे में बता रहा हूँ। अभी मार्केट 25,000 से डायरेक्ट भाग जाती है, 300, 100 पॉइंट भाग जाती है, 25,100 पर भाग जाती है, तो इस 20 की वैल्यू 80 हो जाएगी। ये 100 पॉइंट में 100 पॉइंट मार्केट भागी, तो इससे मल्टीप्लाई इससे थोड़ी होगा, इसकी आप यहाँ पर लगभग एक के करीब पूछ जाएगा। 0.9, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो आपके 80 रुपए आपको मिल रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी डे है। जो डेल्टा की वैल्यू एक्सपायरी पर एक होनी है, 3:30 बजे तक एक्सपायरी डे पर सभी की वैल्यू एक होनी है, तो इससे 100 पॉइंट लास्ट 1 आवर में भागता है, 1 घंटे में भागता है, तो आपकी 20 की वैल्यू यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 पॉइंट पर ही। 100 पॉइंट यदि 0.5 है डेल्टा की वैल्यू, तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। 0.9 है डेल्टा की वैल्यू, तो मुझे 80 से 85 या 90 पॉइंट का प्रॉफिट होगा।
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा से। अभी 100 पॉइंट भागी जीरो इसकी एक्सपायरी वाले दिन, और डेल्टा की वैल्यू 0.9, तो यहाँ पर 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें 20 का हाँ अभी 110 में मिलेगा। क्या कह रहे हो सर? जी सर, नहीं कुछ नहीं समझा। समझ में आ गया होगा ये डेल्टा की वैल्यू कैसे हाँ बढ़ती है। समझा समझा सर। जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें डेल्टा की वैल्यू बड़ी बड़ी हुई मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर एक्सपायरी वाले दिन आउट ऑफ द मनी का भी एक ही रहता है क्या, मतलब 0.89 ऐसे ही रहता है क्या वैल्यू हाँ, सभी डेल्टा का का? एक हो जाएगा। वो लास्ट में होता अच्छा। चला जाएगा जितना टाइम कम रहता है, 5 मिनट में। ओके। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक्सपायरी का एक्सपायरी है किसकी? मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है आज। अभी मार्केट है 13,320। हाँ 13,320 पर मार्केट है। ये 325 इसका हाँ। एटीएम हो गया हमारा। एटीएम की वैल्यू अभी डेल्टा की है 0.5। ओके। ये पुट में है। और ये कॉल की ये रहा 0.49। ओके। 0.49 हमारी कॉल की वैल्यू है। अभी हम इन दामनी चलेंगे तो 0.63, 0.77, 0.86, 0.8 हो गई ये लगभग। तो और ऊपर मिलेगा तो आपको 0.92, 0.96 एक हो जाएगी। अभी क्या है, अभी ओके। हमारे पास 4-5 घंटे बचे हुए हैं। मार्केट 3:30 बजे क्लोजिंग देगी, तो इन सभी की वैल्यू एक हो जाएगी जो इससे ओके। ऊपर है, एट द मनी से ऊपर है। इनकी वैल्यू एक हो जाएगी, इनकी वैल्यू जीरो। इसमें तो कोई बचेगा ही नहीं। 0 से 1 के बीच में ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ आउट द मनी। 350, 375, 400 मार्केट जहां पर क्लोज होगी, कॉल की वैल्यू इसे जो इन द मनी हो गई सभी की एक से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो हमें पूरा प्रीमियम मिलेगा। इसका प्रीमियम अभी कहाँ है, शो नहीं कर रहा। जितना भी प्रीमियम अभी ये 13,250 पर है, 250। अभी इसका प्रीमियम कितना भी हो, लगभग 50, 75, 80 रुपए चला होगा। 80 नहीं, इसका 70 कुछ चला होगा। तो इससे दूर जहां पर भी क्लोजिंग करी, तो उससे मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई होगा ना। जितने पॉइंट हम मैं बता रहा था यहां से मार्केट जहां पर क्लोज होगी, तो उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। 250 से 300 पर क्लोज होती है तो मार्केट में 50 का हमारा प्रीमियम हो जाएगा, जो 250 का। तो यहाँ पर वैल्यू 50 आ जाएगी। एक से मल्टीप्लाई होगा पूरा, क्योंकि जितने पॉइंट दूर है उतना ही हमारा यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो ये डेल्टा की वैल्यू एक हो जाएगी सभी की एक्सपायरी पर। तो जितने पॉइंट दूर है उतना ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो आउट ऑफ द मनी की कम होती चली जा रही है ऐसे ही। हाँ हम आउट ऑफ द मनी का ले रहे हैं, ये हमें कम पैसे का मिलेगा। कम पैसे का मिलेगा, कितना मिलेगा? ये हमें 8-10 रुपए का मिलेगा। आप मान कर चलो यही चीज हमें 10 रुपए की मिल रही है। अभी मार्केट 100 पॉइंट भागती है, तो इसी से मल्टीप्लाई होगा हमारा पैसा, थोड़ा धीरे धीरे 9 रुपए हो जाएगा, 8 रुपए होगा कम। तो इतना ही प्रॉफिट होगा 1.3 से। अभी 10 पॉइंट मार्केट ऊपर भागी, तो मेरा ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। वो 10 रुपए का कोई लोट है, उसकी वैल्यू 13 हो जाएगी। मार्केट 100 पॉइंट भागती है, फिर इसमें और चेंजेस आएंगे 100 पॉइंट में। अभी एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये डेल्टा ही काम करता है सभी कैलकुलेशन पर, क्योंकि हम दूर का ले लेंगे और डेल्टा एक होगा तो प्रॉफिट एक का थोड़ी होगा। यहाँ पर इसकी डेल्टा की वैल्यू कम है, तो 50 पॉइंट भागती है, तो ये 0.13 से मल्टीप्लाई होगा। जब भी वो प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा, ये 8 रुपए कितना क्या कुछ निकल कर आ रहा है, इतना आपका प्रीमियम में चेंजेस हो गए, क्योंकि ये हमें आउट द मनी दूर का लिया हुआ है। तो दूर के प्रीमियम में धीरे धीरे चढ़ा हुआ आता है। अभी डेल्टा की वैल्यू को और समझाता हूँ, कुछ क्लियर कर देता हूँ। अभी इसका डेल्टा 0.5 मानकर चलो, एटीएम का डेल्टा। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भाग गई, यहां पर आ गई 13,400 पर आ गई, 425 पर आ गई, मैं मानकर चलता हूँ। अभी फास्ट आ गई,
तो हमारी वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई ये कितने का ले रहे हैं, 50 का मानकर चलो हम ले रहे हैं, तो हमारा 25 रुपये प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं मानकर चल रहा हूँ मार्केट केवल 50 पॉइंट ऊपर भागी है, यहाँ पर आ गई 375 पर। तो 0.5 हमारा डेल्टा था, गुना में 50 हो जाएगा, कितना हो गया, ये 25 रुपए का हमें प्रॉफिट आ रहा है। ये मैं लोट पर नहीं बात कर रहा है, एक क्वांटिटी पर बता रहा हूँ, लोट मल्टीप्लाई में लोट हो जाएगा वो तो। अभी क्या है, यहां पर आ गया। तो एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो हमारी ये वैल्यू है ये भी तो चेंज होगी ना, ये भी 2 पॉइंट इन द मनी इसमें आ जाएगी ना। हाँ अभी एटीएम हमारा ये हो गया, तो हमने जहां पर एंट्री की थी, इस स्ट्राइक की वैल्यू यहां पर 0.49 है, ये बढ़कर 0.8 हो जाएगी। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आने वाला है, ये चीज लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, 95% व्यक्ति ये नहीं जानते। अगर मार्केट मोमेंटम करती है तो हमारी डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। लोग मानते हैं कि हमें 50 रुपए का ये प्रॉफिट होगा 25 का, अभी हमारा 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8, 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये हम डेल्टा से प्रॉफिट कमा रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि टाइम डिके हमारा लॉस कर जाएगा, इसीलिए वे इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। सुबह 9-10, ये 9:20-30 पर ट्रेड बनाते हैं, दोपहर तक एग्जिट कर जाते हैं। टाइम डिके तो वहां पर भी होता है, हम अभी थीटा को समझेंगे, ये एक बार डेल्टा को बता रहा हूं मैं। डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होगी यदि हम टारगेट ले रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 40 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 60 का टारगेट लेते हैं व्यक्ति अधिकतर। तो वे डेल्टा में जो परिवर्तन आने वाला है, 200 पॉइंट दूर भागती है मार्केट, 100 पॉइंट दूर भागती है, बड़ी ट्रेड नहीं लेते। तो क्योंकि उस उन्होंने नहीं मालूम कि डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ेगी। यदि हमारी तरफ मार्केट भाग रही है तो डेल्टा भी हमें प्रॉफिट देगा। अभी मैंने यहाँ पर 25,000 पर कोई ट्रेड बाय किया, एटीएम है 25,000, अभी मार्केट मेरे फेवर में आ गई और ऊपर चली गई, मान के चलो कि 100 पॉइंट ऊपर भाग गई, 25,100 पर मार्केट भाग जाती है, 25,100 पर मार्केट भाग जाती है। तो अभी जो ये मेरा 0.5 डेल्टा है, यहां पर मार्केट आ जाती है, तो एटीएम ये हो गया ना, तो इसकी हाँ वैल्यू बढ़ जाएगी 0.5, इसका डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा में ऐसे चेंजेस आते हैं, और ये दो स्ट्राइक नीचे आ गया, तो इसकी वैल्यू डेल्टा में 0.63 के लगभग हो जाएगी। अभी मेरा प्रॉफिट हम मानकर चलते हैं, यहाँ पर एंट्री बनाई, 100 रुपए में मैंने बाय किया है, कोई 100 रुपए में बाय किया, तो मैं मानकर चलता हूँ मार्केट ऊपर भागेगी। तो अधिकतर व्यक्ति इसे 0.05 से 50 रुपए प्रॉफिट मानते हैं टारगेट, लेकिन ये ज्यादा टारगेट आ रहा है हमारा। क्या मानते हैं कि 50 मल्टीप्लाई 25, 1250 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 0.63 हो जाएगी। अभी मार्केट 100 पॉइंट भागी, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा 25 मल्टीप्लाई 0.6, 60 ही मानकर चलता हूं, तो 1500 प्लस का मेरा टारगेट निकल कर आएगा। हम 100 पॉइंट ले रहे हैं तो 1500 प्लस का हमारा टारगेट आएगा, लेकिन सभी अधिकतर लोगों को लगता है कि ये इतना टारगेट आएगा, तो डेल्टा से प्रॉफिट कमाना नहीं सीख पाते। तो और मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पर अभी क्या था, 1250 रुपये या 1500, 1250 रुपये प्रॉफिट मानकर चल रहे हैं, 100 पॉइंट मार्केट भागी। लेकिन दो मैं कहूं कि आप 200 पॉइंट का टारगेट लो, तो इसको डबल कर देते हैं, 1250, ये हो गया 2500 रुपये का टारगेट आएगा, लोगों को मानना है। अभी आप भी सोचोगे कि 1500 दूनी 3000 रुपये का टारगेट आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमें और प्रॉफिट मिलेगा, और ज्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है, अभी मार्केट भाग गई यहाँ पर, 200 पॉइंट ऊपर भागी, तो इस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 0.5 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.63, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो 25,000 की वैल्यू थी, ये 0.8 हो जाएगी यहाँ पर।
और मैं कहता हूं कि मार्केट आपकी 2 दिन निकाल कर जाए या 3 दिन निकाल कर जाए, तो ये टाइम के कारण भी इसकी वैल्यू बढ़ती है। ये मैंने टाइम के कारण नहीं बढ़ाई है अभी तक। तो यहाँ पर 0.85 तक आपको वैल्यू मिलेगी। यदि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भागती है, एक्सपायरी नजदीक आती है, तो इसकी वैल्यू एक्सपायरी पर 1 होने वाली है। इसकी हाँ वैल्यू एक्सपायरी पर 1 होने वाली है। तो ये प्रॉफिट कमाना सीखना पड़ेगा भाई। अभी क्या है, यहाँ पर 85 हो गई। हमारा प्रॉफिट कितना, 2500 रुपये लोग व्यक्ति यहाँ पर मान रहे थे। 2500 से अभी देखना हमारा कितना आएगा। अभी मार्केट भागी 200 पॉइंट। 200 पॉइंट मार्केट। अभी निफ्टी भागी 200 पॉइंट ऊपर। हमारा डेल्टा है 0.8। तो लगभग ये कितना हो गया, दो 160। 160। हाँ 160। नहीं, हाँ ये हो गया 160 मल्टीप्लाई 25 का हमारा लोट था। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आया। लगभग 4,000। कैलकुलेशन तो ठीक होगी, 250, 150। हाँ 4,000 प्रॉफिट निकल कर आया। जहां पर लोगों को लगता है कि मेरा 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा, वहां पर 4,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं जानते। अपनी ऑप्शन बाइंग में एंट्री बनाते हैं, शाम तक एग्जिट कर देते हैं। टाइम डीके उनका लॉस कर देता है। लॉस होगा। अभी हम, चलो ये डेल्टा तो मैंने क्लियर कर दिया। डेल्टा से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, कैसे कमाया जाता है। तो हमें अपनी पोजीशन बनानी सीखनी पड़ेगी, लंबी पोजीशन। जहां पर या तो मैं अभी 4,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम क्यों करूं। क्या मैं 2,000 स्टॉप लॉस रखकर काम नहीं कर सकता, जिससे मुझे पूरा मोमेंटम मार्केट का मिले, या तो मेरी डायरेक्शन में जाए या मेरे खिलाफ चले। तो कोई बात नहीं, मेरा लॉस आएगा तो 2,000 टारगेट लूंगा तो मैं बढ़ा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करते। 800 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं, 1,000 रुपये का टारगेट रखते हैं। 5 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, 3 बार टारगेट आता है, तो लॉस में जाते जा रहे हैं।